Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So we are starting a new module here in the academy called the version control system integration with the studio. हम Git के बारे में जानेंगे इसमें. What is Git? How we can use Git? What are repositories? कैसे हम बना सकते हैं GitHub में, Bitbucket में, जो भी आप repository पोर्टल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जा कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको 2 बार 3 बार बताई लास्ट वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे Git bash यूज़ करेंगे. नॉट इन दिस वीडियो बट इन द अपकमिंग वीडियोस. ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है व्हाट आर VCS और द वर्जन कंट्रोल सिस्टम. राइट, हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे जो कि गेट है, नॉट ऑन द SVN जो कि सब वर्जन है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड क्या कहते हैं आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, चलिए. सो द मेन थिंग इज दैट we will be going inside the academy now. Let's switch. चलिए, this is the introduction to the version control system. We are in the academy. ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. लेट्स क्विकली रीड इट. This lesson provides an introduction to version control system and their insignificance and software in development. In this lesson, you will explore the concept of version control. You will also tell the role of repositories और उसको short form repo भी कहते हैं, and gain an understanding of the benefits associated with the version control systems such as enhanced collaboration, code integrity and accountability. ठीक है, what are VCS? Let's see. VCS also known as a source control system और version control system का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? source control system. ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन. अभी नीचे इसमें क्वेश्चन भी है. ठीक है, और रिवीजन कंट्रोल सिस्टम भी है. 3 नाम हमने देखे यहाँ पे. VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, SCS, इसका कोई एब्रीवेशन नहीं है लेकिन मैंने बना दिया SCS, सोर्स कंट्रोल सिस्टम, एंड RCS, रिवीजन कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो एक ही चीज के 3 नाम है, लाइक सिनोनिम्स. वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सोर्स कंट्रोल सिस्टम एंड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प डेवलपर्स टू मैनेज चेंजेस टू देयर सोर्स कोड एंड अदर फाइल्स. मतलब अगर आपके पास, देखिए इन अ नटशेल क्या होता है VCS कि अगर आप एक बहुत बड़ी टीम है, एक डेवलपर्स के काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एज ए टीम. ठीक है, तो व्हाट यू डू, मैं हूँ, मैंने कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैं किसी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैंने एक पहले दिन आके काम किया, मैंने उसको कहीं सेव कर दिया. ठीक है, अब कहीं दूसरा कहीं काम कर रहा है, वो उसको अपने सिस्टम पे सेव कर देगा. ठीक है, तीसरा कोई काम करे अपने सिस्टम, लोकल सिस्टम पे सेव करते हो, नॉट इन अ सेंट्रलाइज सर्वर. यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर की बात नहीं हो रही है. ठीक है, सो द मेन थिंग इज कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमें तीनों को कोड को साथ में मर्ज करना है, ये तीनों को कोड साथ देखना है, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, जिप बना के भेजता रहूँगा. दैट इज़ वेरी ट्रेडिशनल वे. वो दिन चले गए हैं. ठीक है, जब जिप बना के भेजते थे फाइल, कई लोग कई जगह ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा, पर कई जगह में करना भी पड़ता है ऐसा, टू डोंट मतलब एस थिंक अदरवाइज. तो लेकिन जनरली वी आर यूजिंग गिट. ठीक है, गिट ओवर हेयर इज अ रेवोल्यूशनरी इन द टर्म्स ऑफ रेपोजिटरीज. हम आगे जाके पढ़ेंगे वाई. अभी आगे पढ़ते. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ट्रैक डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डिफरेंट वर्जन. इसका नाम वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्यों, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि यहाँ पे जब मैं एक वर्जन को अपने सेंट्रल सर्वर पर डालूंगा, तो आई विल बी अगेन कमिंग द नेक्स्ट डे एंड पुशिंग सम नेक्स्ट वर्जन. उसमें मैंने क्या चेंजेस किए हैं, कितने बड़े चेंजेस किए हैं, किसके द्वारा वहाँ पे चेंज हुआ, सब कुछ उसमें मेंटेन होता है. मतलब गिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गिट ने जिम्मेदारी ले ली है कि भाई अब इस फोल्डर में जो भी चेंजेस होंगे वो मैं करूँगा. हम लोग इसे गिट बैश के थ्रू भी देखेंगे, डोंट वरी, बट आपको यहाँ पे UiPath के इंटीग्रेशन भी आने चाहिए. ठीक है, गिट बैश थोड़ा सा आपको कमांड्स पे लगेगा टफ है, पर टफ नहीं है, मैं आपको कमांड्स लिस्ट दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, UiPath projects typically developed using external version control systems to manage source code and track changes over time. You can use any version control system that suits your requirements, such as Git, SVN or TFS. TFS means Team Foundation Server. ठीक है, UiPath projects are usually stored as a collection of files, including workflow file, .xaml, XAML files होती हैं, configuration file and other supporting files. अगर आप RE framework में काम करें तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं. फ्रेमवर्क की अलग फाइल्स होती हैं, टेस्टिंग की अलग फाइल्स होती हैं, आपको कस्टम कोई आपने XAML इन्वोक कर रखी उसकी अलग फाइल होती है. तो वो सब को वो ट्रैक करेगा, कौन सा वर्जन है उस प्रोजेक्ट का कहाँ पे. 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है लोकल रिपोजिटरी, एक होता है आपका रिमोट रिपोजिटरी. मैं आपको जाके बताऊंगा क्या. ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा है कि भाई गिट क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट, SVN, TFS
दिस इज द मास्टर लाइब्रेरी और यू कैन से द रिमोट रिपोजिटरी एज वेल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ यूएपास स्टूडियो में जो डेवलपर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने पुश कर दिया ऑर्केस्ट्रेटर में, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, वापस ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ पे आए थ्रू द हार्टबीट मैकेनिज्म, चल रहा है अपना। मैंने आपको बताया था हार्टबीट मैकेनिज्म क्या होती है, आई होप सबको याद होगा, ठीक है। यूएपास स्टूडियो से अब जब हम कमिट करते हैं प्रोजेक्ट को, देखिए कमिट करना मतलब कि वेन एवर यू आर पुशिंग द प्रोजेक्ट टू द लोकल रिपोजिटरी और टू द रिमोट रिपोजिटरी एज, दैट इज द मीनिंग ऑफ कमिट ओवर हियर। मैं आगे जाके डिफरेंशिएट करूंगा लोकल रिपोजिटरी में क्या कहते हैं और रिमोट रिपोजिटरी में क्या कहते हैं। अभी आप कमिट को ये मान के चलो कि वी आर सेविंग आवर थिंग टू द रिपोजिटरी, सिंपल एज इट इज, ठीक है। लोकल प्रोजेक्ट जैसे ही मैं यहाँ पे पुश करूंगा, ये आपका लोकल रिपोजिटरी है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर मैं आगे पुश करूंगा आपका मास्टर लाइब्रेरी, मतलब आपके रेपो में जाके, तो यहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं एंड वी कैन यूज ऑल दोज थिंग्स ओवर हियर। ये और प्रोसेस दिखा रखे हैं, पर यहाँ पे वीसीएस का काम यहाँ तक ही है आपका स्टूडियो तक, ठीक है। स्टूडियो तो कि आपकी फाइल सेव करेगा, इट कैन ऑल्सो ट्रैक योर चेंजेस एज वेल, राइट। चलिए अब बेनिफिट्स क्या है वीसीएस के हम देख लेते हैं फटाफट। हिस्ट्री एंड वर्जन ट्रैकिंग, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स कीप्स अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ऑल चेंजेस मेड टू फाइल्स अलाउइंग डेवलपर्स टू ट्रैक द व्यू एवोल्यूशन ऑफ द कोड डेटाबेस। जैसे मैंने आपको बताया जितनी भी फाइल्स हैं वो सब के सब उसको ट्रैक करेगा, कितना कब बना है, इट्स अ टाइप ऑफ लॉगिंग द फाइल्स। ऐसा फाइल्स को आप हमने देखा था लॉगिंग, ऑर्केस्ट्रेटर में लॉगिंग देखी थी हमने स्टूडियो के अंदर लॉगिंग देखी थी, वैसे ये फाइल्स की लॉगिंग है एट अ सर्वर, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, वर्जन कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट collaboration among team members working on the same project. Multiple developer can work on different branches like make changes and merge them back into the main code base. मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसके मैंने अलग अलग ब्रांचेस निकाले। ब्रांचेस में जैसे ट्री होता है, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं अलग 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 अलग, एक स्टेम से अलग जा रहा है, ठीक, एक ब्रांच से वो अलग ब्रांच की तरफ जा रहा है, जैसे ये है मेरा एक है, इससे अलग की तरफ जा रहा है, ठीक है, दो ऐसे बन रहे हैं, तो दे विल बी मल्टीपल ब्रांचेस ओवर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ब्रांचेस आपके निकल गई हैं। मैं एक मेन कोड है आपका, मेन कोड उसकी स्टेम होगी जो ट्री है, ठीक है। वहां जब ब्रांचेस में सेग्रीगेट हो रहा है आपका जो कोड है, एक ब्रांच मैंने ले ली जय, एक ब्रांच किसी और ने, फॉर एग्जांपल नेम इज रोहित, तो डेवलपर जय और रोहित एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड मेन कोड अलग है, जय का अलग काम है, रोहित का अलग काम है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर टू कमिट द प्रोजेक्ट इनसाइड द रिपोजिटरी ओनली। तो एंड में क्या होगा, जब कोड पूरा बन जाएगा तो मुझे कोड को मर्ज करना है। मर्ज किस में होगा, आपका मेन ब्रांच में, जो स्टेम में है ट्री की, उसमें ब्रांचेस विल बी मर्ज इनसाइड द स्टेम, सिंपल। तो यहाँ पे टीम वर्क उसे ही कहते हैं। ये दो लोगों की बात की, ऐसे 15 20 100 200 300 डेवलपर हो सकते हैं जो आपके काम करें। तो गिट यहाँ पे क्या करेगा, गिट इज जनरली बीइंग ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज रिपोजिटरीज, ठीक है। एसवीएन स्मॉल रिपोजिटरीज में अच्छा काम करता है, गिट लार्ज रिपोजिटरीज में अच्छा काम, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, वर्जन कंट्रोल सिस्टम अलाउज डेवलपर टू क्रिएट ब्रांचेस, मैंने बताया था ये वही चीजें हमने अभी डिस्कस की आपसे। कोड इंटीग्रिटी एंड बैकअप, वर्जन कंट्रोल सिस्टम मेंटेन कोड इंटीग्रिटी by documenting, reviewing and validating changes before integration. They minimize the risk of errors and serves as backups by store project complete history for easy reversion to previous version. अगर मुझे को पुराने वर्जन में जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये कोड है, मैंने इसमें कुछ गलती कर दी है कोड में बनाते हुए, तो मुझे अपने प्रीवियस वर्जन पे जाना है, अंडू करने हैं चेंजेस, तो हम वहां से भी कर सकते हैं। पूरा कोड डिलीट हो गया, मैं अपने रिपोजिटरी से सर्वर से पुल कर सकता हूँ कोड यूजिंग द गेट और एनी वीसीएस ओवर। और टीएफएस एसवीएन जो भी आप यूज कर रहे हो, ये जो चैप्टर है ये जनरलाइज्ड है रिगार्डिंग द वीसीएस, ये गिट की तरफ नहीं है, मैं आपको पहले बताया था। गिट यहाँ से शुरू होगा अगले चैप्टर से, हम यहाँ से देखेंगे इसको, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी एंड ऑडिटिंग, VCS provides traceability by associating each change with relevant information such as reason for the change, associated issues of tickets, मैंने बताया था रीजन नहीं बताया क्यों चेंज हुआ है, आपको लिखना पड़ता है रीजन, मैंने बताया कमिटिंग एनी चेंजेस टू द सर्वर एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जिसने किया है वो भी बताएगा, तो बच नहीं सकता है कोई भी जिसने गलती भी कर दी, ठीक है, चुक से बात। दिस ट्रेसेबिलिटी एड्स इन ऑडिटिंग कंप्लायंस एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, जिसने क्यों किया है मॉडिफाई वो हेल्प करता है हमें बताने में, ठीक है। Experimentation and rollbacks, with VCS developers can experiment with new ideas, features और improvements without fear of damaging existing code base। मतलब मैंने एक ब्रांच बना ली, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, टेस्ट ब्रांच है मेरी, उसके अंदर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, मेन ब्रांच से फर्क नहीं पड़ेगा। If an experiment doesn't work out as expected, मैं अगर उस ब्रांच पे कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ नई एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं की है, ठीक है, और वो नहीं चली, तो आपका मेन कोड नहीं खराब होगा,
ठीक है. कोड रिव्यूज एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन. VCS सिस्टम सीमलेसली इंटीग्रेट विद कोड रिव्यू एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिलीवरी टूल जैसे CI/CD पाइपलाइंस. और जब आप डेवऑप्स यूज करते हो तो गिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे आपका. ठीक है. They facilitate systematic code reviews, improving code quality and knowledge sharing by setting up continuous integration workflows. जिसमें मैंने आपको बताया code changes can be automatically built, tested and deployed upon each commit, streamlining the development process. CI/CD pipelines मतलब continuous integration, continuous deployment जो आपका DevOps का प्रोटोकॉल होता है उसको भी Git बहुत अच्छे से फॉलो करता है. यहाँ पे बता रहा है Git means VCS. ठीक है. यहाँ पे कुछ टिप्स हैं इन्होंने दी है. Let's see. What factors should you consider when selecting a VCS? Irrespective of the version control system type, project files are stored on a server where you upload your completed work from a local machine. देखो local machine में अलग रेपो बनेगी, आपके जो सर्वर है वहाँ अलग रेपो बनते हैं. बताऊंगा कैसे. चॉइस बिटवीन ए सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक SVN, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट जो हम पढ़ेंगे, इम्पैक्ट्स द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग चेंजेस. कितनी फास्ट कमिट हो रहा है, क्या है, किस में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, किस पे नहीं है. We will discuss this further in the upcoming section of the course. यहाँ पे ये कुछ I think she's a robot or what? Hi. Let's quickly delve into some key points. Let's see. Click on the question below. What are the most commonly used building processes that can take out UiPath Studio? Oh, she interacts as well. Git TFS. अच्छा, ठीक है, मैं आता है. What do you need to manage the connection? To manage your connection, see Studio Backstage. अच्छा, ये सब हमें स्टूडियो में आपको बताऊंगा. How to access shortcuts? I want to do scenario. ठीक है. No to connect. हाँ, you cannot connect a project Git, TFS, SVN at the same time. एक ही फोल्डर में तीनों नहीं कनेक्ट कर सकते, एक करके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. एक को डिलीट करके फिर आपको दूसरा कनेक्ट करना पड़ेगा. We have some questions as well. Which of the following best describes the purpose of a VCS? Managing project timelines, tracking code changes to code and project files, assigning tasks to team members, generating automated test report. सबको पता है. सेकेंड है, मैंने अच्छे से आपको बता दिया था ऊपर सब. What are the benefits of using source control system? देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे क्वेश्चन आएगा and he is playing smart with us. तो यहाँ पे क्या है, सोर्स कंट्रोल सिस्टम और VCS और रिवीजन कंट्रोल सिस्टम बात एक ही है जो मैंने अभी आपको बताया था. यहाँ पे ऊपर ये रहा VCS, सोर्स कंट्रोल सिस्टम और रिवीजन कंट्रोल सिस्टम एज वेल. ठीक है. कोड इंटीग्रेटेड एंड बैकअप, यस. टेस्टिंग ऑफ कोड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रोल बैक्स, हिस्ट्री एंड वर्जन ट्रैकिंग एज वेल. तो टेस्टिंग ऑफ कोड ये नहीं करेगा. ठीक है. ये आपका कोड इंटीग्रेटेड एंड बैकअप करेगा, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रोल बैक्स एंड हिस्ट्री एंड वर्जन ट्रैकिंग ओवर देयर. ठीक है. तो अब हमें चलना है गिट की तरफ. नाउ विल बी रोलिंग टुवर्ड्स गिट. Okay, I think we can do it in this part. Well, let's do one thing. इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ गिट आपके सामने, बिकॉज देखिए मुझे यहाँ पर गिट बैश सिखाना है. गिट बैश के थ्रू हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन सर्विस में इनसाइड द UiPath स्टूडियो एज वेल. मैं आपको बताऊंगा पहले डिफरेंस क्या है गिट एंड SVN के बीच में, देन विल बी यूजिंग द गिट बैश ओवर देयर. ठीक है. जो कमांड लाइन टू है, CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस ओवर देयर. इट्स नॉट ए GUI. वैसे हम GUI के थ्रू ही करेंगे, बट इट्स बेटर टू यूज गिट बैश ओवर देयर एज वेल. ठीक है. इट्स अ फन थिंग, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. ठीक है. तो आई गेस गाइस ये आपको समझ में आया होगा. VCS वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर अबाउट VCS और द वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे SVN और गिट में क्या फर्क है, एंड वी विल बी ऑल्सो सीइंग द गिट बैश ओवर देयर. ठीक है. हम स्टूडियो अंदर भी जाएंगे, विल ऑल्सो बी सीइंग द गिट बैश. ठीक है. चलिए गाइस, happy automation, and as always keep learning.